वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंपनीज आईपीओ क्यों लाती है और मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि हमको अप्लाई क्यों करना है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ क्यों लाती है कंपनी। तो कंपनी को आईपीओ लाने के मुख्य कारण है कि उनको पैसे चाहिए। तो पैसे किस लिए चाहिए? क्योंकि उनको अपना जो कर्जा है वो चुकाना रहता है और उसके उनको अपने कंपनी के शेयर्स को स्टॉक पे लिस्टिंग करना रहता है। उनको कंपनी की जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको भी शेयर्स की बिक्री करनी होती है। तो इसलिए कंपनी से आईपीओ लाती है। ठीक है। तो आईपीओ लाने के बाद कंपनी को क्या फ़ायदा मिलता है कि कंपनी के जो मौजूदा शेयर होल्डर्स है उनको शेयर्स बेचने का मौका मिलता है। कंपनी की ब्रांड की मार्केटिंग होती है फ्री में। लोग आपने देखा होगा कि रिलायंस के बारे में चर्चा करते रहते हैं ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स। ठीक है। तो उसके लिए कुछ तो प्रोसेस होती है। तो वो प्रोसेस में क्या है कि कंपनीज को जो है इंटरमीडियरीज वो नियुक्त करना पड़ता है। जैसे कि उसमें होते हैं मर्चेंट बैंकर्स, लॉयर्स और रजिस्ट्रार। ठीक है। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है? पहले पहले तो कंपनी DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल करती है सेबी के पास। तो सेबी वो चेक करके मंजूरी देती है। तो मंजूरी मिलने के बाद कंपनी क्या करती है? RHP फाइल करती है। तो RHP में सब डिटेल्स दी गई होती है कि मतलब अगर कोई एक कंपनी को अप्लाई कर रहा है तो उसमें क्या रिस्क है और कंपनी जो पैसा मिलने वाला है वो किधर इस्तेमाल करने वाली है, वो सब चीज़ें वो मेंशन होता है। ठीक है। तो सेबी से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद कंपनी क्या करती है? रोड शो करती है। आपने बहुत बार सुना होगा रोड शो। तो उसके लिए कंपनी क्या रोड पे नहीं जाती, वो कंपनी क्या करती है? मार्केटिंग करती है। उसको रोड शो बोला जाता है। ठीक है। आपने बहुत जगह एड्स दिखता है वो कंपनी के आईपीओ के वगैरह वगैरह। ठीक है। तो उसमें दो तरह के आईपीओ से प्राइस सेट की जाती है, एक तो बुक बिल्डिंग और दूसरा फिक्स। तो मोस्टली जो आईपीओ आती है वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू आती है। मतलब आपने देखा होगा कि फिक्स प्राइस नहीं रहता, प्राइस ब्रांड रहते हैं 120 टू 125। तो हम क्या करते हैं? कट ऑफ प्राइस यानी कि 125 पे अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे मिलने के चांसेस बढ़ जाए। ठीक है। तो आईपीओ का प्रोसेस जो है वो मोस्टली 3 दिन के लिए होता है और कभी कभी 4 से 5 दिन के लिए भी खुला रहता है। तो जो रिटेलर्स है वो 2 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं, अराउंड 15,000 से 2 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। जो QIBs है वो बड़े लोग रहते हैं, इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड्स वगैरह। ठीक है। उनके लिए अलग पोर्शन रहता है। और NIIs, तो उसमें भी 2 कैटेगरीज रहती है, एक बिग HNIs और एक स्मॉल HNIs। तो स्मॉल HNIs वो है जो 2 लाख से ज़्यादा अप्लाई करते, 2 लाख से 10 लाख तक अप्लाई करते हैं। और बिग HNIs वो है जो 10 लाख से ज़्यादा का लॉट अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि बुक बिल्डिंग में आपको जो डिमांड है उसके ऊपर है ना प्राइस डिसाइड होता है। सपोज 120 टू 125, बहुत सारे लोगों ने 125 पे अप्लाई कर दिया तो 125 से आपको अलॉट हो जाएंगे शेयर्स। ठीक है। और कभी कभी क्या है कि कंपनी अंडर सब्सक्राइब होती है और कभी कभी ओवर सब्सक्राइब होती है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है? लॉटरी सिस्टम जैसा रहता है। मतलब 100 शेयर्स थे बेचने के लिए लेकिन 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया तो 1000 लोगों को तो नहीं मिल सकता। तो क्या होता है? लॉटरी सिस्टम रहता है। तो ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग। तो कंपनीज की लिस्टिंग होती है फिर BSE या NSE पे। तो उधर जाके वो लिस्ट हो जाती है और हम बेच या खरीद सकते हैं शेयर्स। ठीक है। तो ऐसा होता है आईपीओ का पूरा प्रोसेस। टाइमलाइन क्या है? तो प्री आईपीओ योजना। तो कंपनी क्या है आईपीओ से पहले बहुत सारी प्लानिंग करती है, उसमें 3 से 6 महीने निकल जाती है। तो उसके बाद सेबी के साथ फाइलिंग होती है, सेबी मंजूरी देती है, उसको 30 टू 45 डेज लगते हैं। उसके बाद रोड शो मतलब मार्केटिंग करती है, उसमें 3 से 5 दिन चले जाते हैं। और 3 दिन के बाद कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो जाती है। और अगर आपको अलर्ट हो गया तो आपके डीमैट में वो दिख जाता है। तो उसके बाद आप सेल कर सकते हो। ठीक है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें क्या कुछ जोखिम है हमारे लिए। तो आप देख सकते हो कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती बिल्कुल भी। लोग क्या है वे
तरह तरह की वेबसाइट पे जाके जीएमपी देखती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम ऐसा कुछ स्टेबल नहीं रहता, बहुत ज़्यादा अप डाउन होता रहता है। और उसके बाद क्या है कि हमको हमारे पास है ना कंपनी की जानकारी बिल्कुल नहीं रहती। अगर आप देखोगे जो लिस्टेड कंपनीज है उसके बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा जानकारी रहती है, लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनीज है जिनके आईपीओ आने वाले हैं उसके बारे में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ओवर वैल्यूएशन के चांसेस ज़्यादा रहती है आईपीओ में। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, आईपीओ के प्रकार कौन से। तो आईपीओ में दो प्रकार रहती है, मेन बोर्ड और एसएमई। तो मेन बोर्ड जो होता है मतलब वो बड़ी कंपनी का आईपीओ रहता है, वो अराउंड मोर देन 200 करोड़ प्लस रहता है, और उसमें हमको कम पैसे लगाने पड़ते हैं, मतलब कि 15,000 से हम चालू कर सकते हैं। लेकिन जो एसएमई होता है मतलब वो कंपनी छोटी होती है लेकिन हमारा अमाउंट बड़ा होता है। कंपनी का जो है आईपीओ वो लेस देन 100 करोड़ से रहता है और हमें 1 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको एसएमई आईपीओ बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारतीय आईपीओ में कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं। तो हाँ, एक तो होता है रिटेल, तो उसमें क्या है उनको अराउंड 2 लाख तक अप्लाई कर सकती है, और मोस्ट केसेस में क्या है 35% के आसपास रिजर्व रहता है रिटेलर्स के लिए। उसके बाद है क्यूआईबी, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 50% क्यूआईबी को होल्ड मतलब उनको रिजर्व रहता है, वो अराउंड 50% होता है। तो क्यूआईबी कौन होती है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह। ठीक है, उसके बाद ये एस एच एन आई, तो वो क्या है 2 लाख से ज़्यादा अगर हमने अप्लाई कर दिया तो हम एस एच एन आई कैटेगरी में आते हैं। तो 2 लाख से 10 लाख तक हम अप्लाई कर सकते हैं एस एच एन आई कैटेगरी में, तो उसको मोस्टली 5% होता है। और बिग एच एन आई में आप देखोगे तो आपको 10 लाख के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है और उसमें 10% तक रिजर्व रहता है। ठीक है, तो ये है कुल मिलाकर जानकारी भारतीय आईपीओ के बारे में। और आपको इसके बारे में और सीखना है कि मतलब इसके बारे में स्टडी कहाँ से करें और किधर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये ग्रे मार्केट प्रीमियम किधर चेक करना है और कंपनी के फाइनेंशियल्स किधर चेक करने, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो एक्साइटमेंट बनाए के रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।